हेलो एवरीवन। आज हम परसेंटेज में आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैं टाइप 10 में आपको कितने क्वेश्चन करा चुका हूँ, टाइप 10वीं में क्वेश्चन करा चुका हूँ मैं 15। आज क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे और मैंने पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना। क्वेश्चन नंबर 16। द वैल्यू ऑफ ए मशीन डेप्रिशिएट एवरी ईयर एट द रेट ऑफ 10%। किसी मशीन की कीमत हर साल 10% घट जाती है ऑन इट्स वैल्यू एट बिगिनिंग दैट ईयर। इफ द करंट वैल्यू ऑफ द मशीन 729 रुपये इट्स वर्थ 3 ईयर अगर हुआ। ये कह रहा है कि किसी मशीन की कीमत हर साल 10% घट जाती है और 3 साल बाद उसकी मशीन की कीमत 729 रुपये हो गई, तो बताओ उसकी शुरुआत में कितनी थी, ओरिजिनली उसकी कीमत कितनी थी 3 साल पहले। हर साल 10% डिक्रीज होती है, तो मान लेते हैं उस मशीन की कीमत पहले साल भी 10% डिक्रीज हुई, दूसरे साल भी 10% डिक्रीज हुई और तीसरे साल भी 10% डिक्रीज हुई। 10% की फ्रैक्शन 1/10, 1/10 और 1/10। तो मान लेते पहले साल उस मशीन की कीमत 10 थी, तो 1 साल के बाद कितनी हो जाएगी उसकी कीमत 9 हो जाएगी। फिर दूसरे साल की शुरुआत में अगर 10 थी तो 10 का 10% एक होता है, तो अब कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी 10 दूसरे साल के लास्ट में। तीसरे साल भी मान लेते अगर 10 थी तो 10 से कितनी होगी 9 होगी, तो ओवरऑल वो 1000 से कितनी होगी 729 होगी। यहाँ पे क्या करते हैं हम, 10 का क्यूब और यहाँ पे 9 का क्यूब, तो 10 का क्यूब कितना होता है 1000 और 9 का क्यूब होता है 729। तो ये कह रहा है कि 3 साल बाद तो इसकी 729 होगी, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 729 नहीं 729 रुपये हुई है। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 1 रुपये आएगी, तो 1000 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1000 रुपये। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगर इसमें हम थोड़ा सा अपना टाइम बचाना चाहें ना इस क्वेश्चन में, तो कैसे बचाएंगे वो बता देता हूँ मैं। थोड़ा सा टाइम अगर बचाना हो तो तरीका ये है, क्वेश्चन नंबर 16 है ना, कि 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। तो मशीन की कीमत पहले साल 10 से कितनी होगी 9 होगी, क्योंकि डिक्रीज हो रही है हर साल। और कितने साल तक हो रही है 3 साल तक हो रही है, तो 3 साल तक हो रही है तो 3 का क्यूब कर दो, यहाँ पे भी 3 का क्यूब, तो यहाँ पे 1000 और यहाँ पे 729। अब 729 रिप्रेजेंट कर रहा है 729 रुपये को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 रुपये, तो 1000 रुपये की 1000 यूनिट की वैल्यू 1000 रुपये, यही तो पूछ रहा है बस। तो 1000 रुपये आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 17। रमन सैलरी इज इंक्रीज बाय 5% दिस ईयर। जो रमन की सैलरी है वो इस साल 5% क्या होगी बढ़ गई। इफ हिज प्रेजेंट सैलरी 1806 है, तो लास्ट ईयर सैलरी बताओ उसकी कितनी थी। तो 5% की फ्रैक्शन कितनी बनी 1/20। तो मानते साल की शुरुआत में उसकी जो सैलरी थी ना वो 20 थी, और 20 का 5% कितना होता है 1 होता है। ये तो आता है ना करना सोल्व, कि पहले 20 थी फिर 1 साल बाद कितनी होगी उसकी 20 गुणा 1/5, वो 5% की फ्रैक्शन 1/20, तो 20 प्लस 1 कितना होता है 21 होता है। तो 1 साल बाद कितनी होगी उसकी 21 होगी। 21 कैसे हुई 5% का इंक्रीज लेके पहले साल से। तो अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 साल बाद जो उसकी सैलरी है ना वो होगी 1806। 21 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 1806 को। 1 यूनिट की वैल्यू 21 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 1806 रुपये। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 86।
हमें किसकी चाहिए, 20 की चाहिए, तो 20 गुणा 86, 0 का 0, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 17। तो एक साल पहले उसकी जो सैलरी थी वो होती है 1720, 1720 रुपये। क्वेश्चन नंबर 18। देखो क्वेश्चन नंबर 18 के करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तो तरीका, एक वाला तरीका तो वही है, कुत्ते बिल्ली वाला आता है वो मेथड। एक तरीका फिर इसका मिक्सर एंड एलिगेशन से भी है। 2 3 4 मेथड से हो सकता है क्वेश्चन। पहला मेथड में आपको डिटेल बताऊंगा और लास्ट में बताऊंगा कि ये कैसे मिक्सर एलिगेशन से 2 मिनट में हो जाएगा। 2 मिनट क्या 2 सेकंड में हो जाएगा उससे। तो क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है इन ए टाउन द पॉपुलेशन वो 8000। एक कस्बे की, एक टाउन की जो पॉपुलेशन दे रखी है वो दे रखी है 8000। पहले साल में इन 1 ईयर मेल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 10%। पहले साल जो मेल की पॉपुलेशन है ना वो 10% बढ़ गई। एंड द फीमेल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 8%, और फीमेल की पॉपुलेशन बढ़ गई 8%। बट द टोटल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 9%। और लेकिन जो टोटल पॉपुलेशन थी हमारी 8000, उसका 9% बढ़ गया एक साल के बाद। द नंबर मेल्स इन ए टाउन वॉज। तो बताओ बढ़ने के बाद मेल की संख्या कितनी है वहाँ पे। तो बिल्कुल ध्यान से सुनना उसको। 8000 क्या है, उसकी पॉपुलेशन है, जिसमें कुछ क्या है मेल है और कुछ क्या है फीमेल है। ये मेल है और ये क्या है फीमेल है। तो मैं एक चीज और भी है यहाँ पे, अगर मैं मान लेता हूँ मेल एक्स है, मैंने मान ली मेल की जो संख्या है ना पॉपुलेशन में वो एक्स है, तो फीमेल कितनी होगी। तो आप बोलोगे 8000 माइनस एक्स। अगर 8000 में से मेल एक्स है तो फीमेल कितनी होगी, 8000 माइनस एक्स होगी। समझते हो ना बात। तो इन दोनों को, मेल और फीमेल को ऐड कर देंगे तो 8000 ही आ जाएगा वापसी में। क्वेश्चन में जो कह रहा है कि एक्स का कितना परसेंट बढ़ गया, मेल कितने परसेंट बढ़ गए, पहले से 10% बढ़ गए। तो एक्स का कितना इंक्रीज हुआ, 10%। और फीमेल का जो इंक्रीज हुआ वो हुआ कितना, 8%। लेकिन जो ओवरऑल इंक्रीज हुआ वो कितना हुआ, तो 8000 शुरुआत में दे रखा है हमको, 8000 दे रखा है ना यहाँ पे, यहाँ पे लिख देता हूँ 8000। टोटल पॉपुलेशन में 9% इंक्रीज हुआ, तो 8000 का 9% कितना होता है, परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड, तो 720 इंक्रीज हुआ ओवरऑल। तो कितना इंक्रीज हुआ, पहले से 720 हुआ। अगर उसकी पॉपुलेशन शुरुआत में 8000 थी तो एक साल बाद कितनी होगी, 8720। लेकिन इंक्रीज कितने का हुआ, 720 का। बस अब इसको यहाँ से क्या करना है, सोल्व करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है हमें। तो 10% ओ, इसको कैसे करें, ऐसे करते हैं, एक्स गुणा 10% मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी परसेंट की, 800, 8000 गुणा 8% माइनस एक्स गुणा 8% बराबर 720। तो एक्स गुणा 2% माइनस कर देगा ना इसको उसमें से, बराबर कितना है 720 माइनस ये आएगा 8000 गुणा में 8/100, परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड। यहाँ पे क्या आएगा, 2/100 बराबर 720 में से किसको माइनस करना है हमको, 640 को माइनस करेंगे 720 में से, 720 माइनस 640, तो कितना आएगा, 80 आएगा। 80 का कट के 40, एक्स की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 4000। तो मेल की संख्या कितनी है वहाँ पे, एक्स, अगर मैंने मेल को एक्स माना है तो एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 4000। जो मेल की संख्या है वो कितनी है, वो है 4000।
अगर फीमेल की पूछेगा तो 8,000 में से 4,000 हटा देंगे तो फीमेल की संख्या आ जाएगी कितनी, 4,000। तो 18वें का क्या पहले ऑप्शन करेक्ट है। ये क्वेश्चन तो इसका ये क्या है, डिटेल मेथड है बिल्कुल। दोबारा समझा देता हूँ मैं क्या करा है। इसमें 8,000 उसकी शुरुआत में पॉपुलेशन थी, उसमें से मैंने मान लिया एक तरफ मेल है और दूसरी तरफ फीमेल है। मेल मैंने एक्स मान ली तो फीमेल कितनी हो जाएगी, 8,000 माइनस एक्स। अब एक्स का 10% बढ़ा और 8,000 माइनस एक्स का 8% बढ़ा और ओवरऑल 720 बढ़ा। कैसे बढ़ा, क्योंकि 8,000 का मैंने कितना परसेंट निकाल दिया, 9% निकाल दिया। फिर इसको मैंने ऐसे सोल्व करा तो एक्स की वैल्यू 4,000 आ गई। ये तो था इसका क्या डिटेल। अब मैं दूसरा तरीका एक और बताता हूँ इसको करने का। दूसरा तरीका इस क्वेश्चन को करने का ये है क्या, कि मेल कितने बढ़ते हैं, जो एक साल में जो मेल का इंक्रीज हुआ वो कितना है इसमें, वो देख लेता हूँ 1 मिनट में। वो है 8%, नहीं 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 नहीं, 10%। अगर मेल में एक साल में 10% का इंक्रीज हुआ तो फीमेल में कितना हुआ, 8% का हुआ। और 10% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8% प्लस 2%, 2% प्लस 8% लिख सकता हूँ ना 10% को। तो मैं ये कह सकता हूँ अगर फीमेल में 8% का इंक्रीज हुआ तो मेल में भी कितना हुआ, 8% का इंक्रीज हुआ यहाँ से। तो 8,000 का अगर मैं 8% निकालूंगा, परसेंट हटाने के लिए 100 से डिवाइड, तो कितने का इंक्रीज हुआ, 640 का इंक्रीज हुआ मेल में और फीमेल में, अगर दोनों ही 8% बढ़ रहे होंगे तो। और ओवरऑल कितना हुआ है हमारा, 8,000 में से का 9% निकाल देंगे, क्योंकि टोटल पॉपुलेशन का 9% इंक्रीज हुआ है। तो इसको सोल्व कर रहे होंगे तो कितना आएगा, 720 आएगा। तो ओवरऑल 720 हुआ है और 640 इन 8% की वजह से हुआ है, तो माइनस कर देंगे इसमें से 640। तो जब इसमें से हम माइनस कर रहे होंगे तो 12 में 4 8, तो 80 का क्या हो रहा है, मैं दोबारा बता देता हूँ यहाँ से। 8,000 टोटल पॉपुलेशन थी, मेल 10% थे, फीमेल 8% थी। तो मान लेते मेल 2% प्लस 8% थे और फीमेल भी 8% थे। तो मैंने मान लेते दोनों तरफ से कितने बढ़ गए, 8% बढ़ गए। तो 8,000 का 8% होता है 640, तो 640 दोनों तरफ से बढ़े। और टोटल में कितने बढ़े हैं, 720 बढ़े हैं, क्योंकि 8,000 का 9% जो निकालेंगे तो 720 आएगा। तो जो 80 बढ़े हैं ना वो किसके कारण बढ़े हैं, 2% के कारण बढ़े हैं। तो मेल के जो 2% है वो कितना दे रखा है, 80 दे रखा है। अब सब तो इसको सोल्व करना है। तो मेल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से सोल्व करेंगे तो 4,000 आएगी। तो मेल की वो मेल कितने हैं वहाँ पे, 4,000 है। और 4,000 ही क्या है, फीमेल है, क्योंकि 8,000 में 4,000 हटाएंगे तो वो आ जाएगा। दूसरा मेथड इस क्वेश्चन का ये है। अब मैं बताता हूँ इसका तीसरा तरीका, कि तीसरा क्या तरीका हो सकता है इसका। इस क्वेश्चन करने का तीसरा मेथड भी बता देता हूँ मैं, इसको कैसे करेंगे तीसरे मेथड से। तीसरा मेथड इसका ये है कि मेल तो 10% इंक्रीज हो ही रहे हैं और फीमेल कितनी हो रही है, इंक्रीज 8%। तो मतलब ये 10% माइनस 2% हो रही है इंक्रीज। ये भी तो लिख सकता हूँ ना मैं इसको, 8% हो जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि दोनों तरफ से कितना इंक्रीज हो रहा है, 10% इंक्रीज हो रहा है। तो 8,000 का 10% कितना होता है, 8,000 का 10% होता है 800। 8,000 का 10% मैंने निकाल दिया 800। मैंने मान लिया मेल और फीमेल 800 बढ़ गई पहले से। और 8,000 का 9%, तो वो कह रहा है कि टोटल पॉपुलेशन में से 9% इंक्रीज हुआ है, तो 720 हुआ है टोटल में से। तो कितना अधिक हो गया, होना था 720 ही और हो कितना गया, 800 हो गया। तो कितने ज़्यादा अधिक हो गए,
80 अधिक हो गया। किसके कारण हुआ? इसके कारण हुआ जो मैंने यहाँ पे पढ़ाया था। तो फीमेल का जो 2% है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? -80 को। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ तो फीमेल कितनी आ जाएगी? यहाँ से फीमेल आ जाएगी कितनी? 4000। 2% को फ्रैक्शन हटाएंगे तो 2/100, इसको सोल्व करेंगे तो 4000 आएगी। फीमेल 4000 तो मेल कितने होंगे? 4000 होंगे। तीसरा मेथड इसका ही है। और चौथा मेथड मैं बता रहा हूँ मिक्सर एंड एलिगेशन का। इससे तो 4-5 सेकंड में ही क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। एक तरफ ले लेते हैं मेल और एक तरफ फीमेल। मेल कितनी इंक्रीज हो रही है? 10% और फीमेल कितनी इंक्रीज हो रही है? 8%। यही तो हो रहा है। और दोनों को मिला के कितना इंक्रीज हो रहा है? 9%। अब आपको पता है इधर का डिफरेंस इधर आता है तो 10 में से 9 गए 1%। 10 में से 9 गए 1 और 9 में से 8 में से 9 गए तो भी 1। बड़े में से छोटे को घटाते हैं और इस बड़े में से छोटे को घटाते हैं तो 1 आ जाएगा। अगर मेल की संख्या 1 है और फीमेल की संख्या 1 है तो बताओ अलग अलग कितनी होगी इनकी? तो मेल अगर 1 है और फीमेल भी, देखो मेल रिप्रेजेंट कर रहा है इसको 1 यूनिट को और फीमेल रिप्रेजेंट कर रहा है इसको 1 को। तो मेल की संख्या 1 है और फीमेल की संख्या 1 है। तो 1 और 1 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? 8000 को, क्योंकि टोटल पॉपुलेशन कितनी दे रखी है? 8000। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 4000। तो यहाँ पे भी 1 यूनिट की वैल्यू 4000 और यहाँ पे भी 1 यूनिट की वैल्यू 4000। लेकिन हमसे तो मेल की पूछी है खाली, तो 4000 आ जाएगी। इससे आसान तरीका इस क्वेश्चन का हो नहीं सकता, क्योंकि मिक्सर एंड एलिगेशन से ही क्वेश्चन बहुत छोटा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19। द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज वॉज 9800। एक गांव की संख्या 9800 है। विद द इंक्रीज इन पॉपुलेशन मेल 8% एंड डेट ऑफ फीमेल्स बाय 5%। अगर मेल्स की संख्या 8% बढ़ा दी जाए और फीमेल्स भी 5% बढ़ा दी जाए तो पॉपुलेशन ऑफ विलेज बिकम 10,458 हो जाती है। तो वोट वॉज द नंबर ऑफ मेल्स इन ए व्हाट वाज द नंबर ऑफ मेल्स इन ए विलेज बिफोर इंक्रीज। तो हम इसको किससे कर सकते हैं? मिक्सचर एंड एलिगेशन से। अगर इसको मिक्सचर एंड एलिगेशन से करना है ना तो ऐसे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे? डिटेल तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बता ही दिया कैसे होते हैं। अब मैं इसको वैसे बता देता हूँ 19 को। यहाँ पे मेल और एक तरफ क्या है? फीमेल। अगर मेल 8% इंक्रीज हो रही है तो फीमेल हो रही है 5% इंक्रीज। लेकिन जो दोनों को मिला के इंक्रीज हो रहा है ना, हमको वो परसेंटेज नहीं दे रखी इसमें, तो वो हमें निकालनी पड़ेगी। अगर 10,458 होगी ये कब? 1 साल बाद। तो उससे पहले कितनी थी? 9000। उससे पहले थी 9800। तो कितने अधिक इंक्रीज हुआ तो उसको माइनस कर देंगे। 8 5 14 में से 8 गए 6, तो 658 का इंक्रीज हुआ किस पे? यहाँ पे 658 का इंक्रीज करा किस पे? करा 9800 पे। तो 100 पे कितना? मैं इसको दोबारा समझा देता हूँ। शुरुआत में थी 9800 और अब 1 साल बाद होगी 10,458। तो कितने का इंक्रीज हुआ इसमें? 658 का हुआ ना। कितने पे? 9800 पे। तो 100 पे कितना? ऐसे परसेंटेज निकल आ जाएगी कि 1 साल बाद उसकी कितनी उनकी परसेंटेज में इंक्रीज हुआ। तो इस 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी। और जब हम इसको सोल्व कर रहे होंगे ना तो इसको काट के आ जाएगा कितना? 47/7। 47/7% आ गया।
तो मेल और फीमेल का दोनों का इंक्रीज कितना हुआ यहाँ पे 47/7। अब इसको कर देते हैं, मिटा देते हैं। अब यहाँ पे अब ये फ्रैक्शन है और ये क्या है वैसे है, तो इसको फ्रैक्शन हटाने के लिए क्या करते हैं हम, इसको भी 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको भी 7 से और इसको भी 7 से। ऐसा करने से क्या होगा कि यहाँ पे फ्रैक्शन खत्म हो जाएगी। तो 7 से 7 कट जाएगा और 8 से 56, तो यहाँ आ जाएगी 56%, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 35%। अब आपको पता है इधर का डिफरेंस इधर लिखते हैं, 35 में से 47 को माइनस करेंगे, 47 में 35 को किसी में से किसी को कर लो, आंसर आएगा 12। अगर मेल की संख्या में 12 यूनिट है तो फीमेल की कितनी है 9 है, और 12 9 21 यूनिट है, टोटल 21 यूनिट रिप्रेजेंट करें 9800 को। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू हम निकाल लेंगे। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, और 1 यूनिट की भी क्यों, हमें तो 12 यूनिट की चाहिए ना, मेल कितने 12 है, तो 9800 बटे 21 गुणा में 12। तो यहाँ से इसको जब सोल्व कर रहे होंगे ना तो 5600 आएगी। तो मेल की संख्या कितनी है, 5600 है। मैं इस क्वेश्चन को दोबारा समझा देता हूँ। मेल दे रखे थे हमें 8%, फीमेल दे रखे थे 5%। अब ये हमें परसेंटेज में नहीं दे रखा था, तो इसको परसेंटेज में हमने कैसे निकाला, 1 साल पहले थी 9800 और 1 साल के बाद कितनी होगी उनकी पॉपुलेशन 10,458। तो कितना इंक्रीज हुआ उसमें पॉपुलेशन में, 658 का हुआ 9,800 पे, तो 100 पे कितना, तो यहाँ पे मैंने परसेंटेज निकाल दी, 47/7% आया। अब मैंने यहाँ पे इसको फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए 7 से मल्टीप्लाई करा, 7 से इधर करा, तो 56% आया, ये 35% और ये 47%। इनका डिफरेंस इधर लिखा जाता है, इधर का डिफरेंस इधर लिखा जाता है। 12 यूनिट अगर मेल है तो फीमेल कितने 9 है, तो 12 और 9 21 यूनिट रिप्रेजेंट करें 9,800 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से निकाल के और 12 की निकाल देंगे सीधी, तो 5600 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20, The population of a village has increased annually at the rate of 25%. If the at end of 3 years it 10,000, the population in the beginning of the first year was। क्वेश्चन में कह रहा है कि हर साल 25% पॉपुलेशन बढ़ती है गांव की, तो बताओ 3 साल के जो एंड में है ना कितनी हो जाती है, 10,000 हो जाती है। तो बताओ शुरुआत में कितनी थी। क्वेश्चन नंबर 20, 25% बढ़ती है हर साल, 25% पहले साल इंक्रीज हुई, दूसरे साल भी 25% इंक्रीज हुई, और तीसरे साल भी 25% इंक्रीज हुई। तो 25% की फ्रैक्शन 1/4, 1/4 और 1/4। पहले साल 4 से अगर पहले साल की शुरुआत में 4 थी पॉपुलेशन, तो 1 साल में कितनी होगी 5 होगी। दूसरे साल की शुरुआत में अगर 4 थी तो लास्ट में 5 होगी। तीसरे साल की शुरुआत में अगर 4 थी तो 5 होगी। तो यहाँ पे 4 की क्यूब है, 5 की क्यूब है इधर, या इस तरीके से कह सकते हो 4 चौके 16, 16 चौके 64, और ये होगी कितनी 125। और यहाँ पे 125 रिप्रेजेंट कर रहा है किसको 10,000 को, 1%। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आएगी हमारे पास 80। तो 64 यूनिट की पूछ रहा है, तो 64 गुणा 80 कितना हो जाएगा 5120। तो उसकी शुरुआत में 5120 थी और 3 साल बाद कितनी हो गई थी 10,000 हो गई थी। बस इसको क्वेश्चन को हमने इसको इस तरीके से कर सकते हैं, वरना इसमें इतना टाइम वेस्ट ना करते हुए इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे कि 25% की फ्रैक्शन होती है कितनी 1/4। तो मान लेते हैं पहली साल की शुरुआत में अगर 4 यूनिट पॉपुलेशन थी, तो 1 साल की लास्ट में उसी साल के लास्ट में कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। तो 3 साल में कितना होगा, तो इसका क्यूब कर देंगे और इधर भी इसका क्यूब कर देंगे, तो ये 125 हो जाएगी और ये 64 हो जाएगी। 125 रिप्रेजेंट कर गया किसको 10,000 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 80, तो 64 की कितनी होगी 64 गुणा 80, आंसर आ जाएगा 5120।